हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। अच्छा जी, पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। चेक कर रहे थे हम आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट में यहाँ पर हम आपकी सोशल लाइफ चेक करते हैं। पास्ट में आपकी सोशल लाइफ कैसी थी? प्लीज़ डिवाइन फेस यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स की पास्ट में सोशल लाइफ रिवील कीजिए। अच्छा जी, सोशल लाइफ द लवर्स, नंबर 31 बैड हेल्थ, नंबर 9 चेंज, नंबर 35 पाथवे, नंबर 30 जुडिगेशन, ओके, नंबर 34 ऑक्यूपेशन। अच्छा जी, अगर मैं आपकी पास्ट की सोशल लाइफ को चेक करती हूँ तो आप शुरू से एक वर्कोहॉलिक पर्सन रहे। बॉटम डेक में भी मैरिज का कार्ड है। इट्स मीन के पास्ट में आपकी मैरिज हुई उस रिलेशनशिप में जो मैंने आपको अभी पार्ट 1 में क्लैरिफिकेशन दी है। अब हम यहाँ पे सोशल लाइफ चेक कर रहे हैं तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि अचानक से आप किसी बीमारी में मुब्तला हो गए। आप को लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, और इस बीमारी के फ़ौरन बाद आपकी लाइफ में अचानक से चेंज आया। आई थिंक कि जिस वक्त आप अपनी बीमारी के फेज़ से गुजर रहे थे उस वक्त आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उस वक्त वो वहाँ कहीं मौजूद नहीं था। बट विद द लवर्स कार्ड के फिर भी रिलेशनशिप बिल्ड होता चला गया। आपने अपनी बीमारी के फेज़ के बाद आपने अपनी लाइफ में एक चेंज सा महसूस किया और इस चेंज को आप चाहते भी थे। इस बीमारी के बाद आपने शायद अपनी लाइफ का पाथवे सेलेक्ट किया। बहुत वर्कोहॉलिक थे। ऑक्यूपेशन का कार्ड है। हो सकता है आप लिटरली कोई वर्क करते हो जिसे आप अक्सर रात के टाइम पे करते होंगे, और ये कोई स्टिचिंग वगैरह से रिलेटेड काम हो सकता है। बट वर्कोहॉलिक थे आप। पास्ट में भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप वर्कोहॉलिक थे। आप आई थिंक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी थे। और पास्ट में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जुडिगेशन के मामलात, जिस तरीके से यहाँ पे टावर मूवमेंट का कार्ड आया था और मैंने आपको बताया कि किसी किस्म का सेपरेशन आपने फेस किया। आप लोगों का रिलेशनशिप बाकायदा तौर पे पास्ट लाइफ में टूटा है। आप लोगों के कोर्ट्स वगैरह के मामलात रहे हैं। अच्छा जी, सोशल लाइफ में यही चीज़ नज़र आ रही है। आपने हर मुमकिन कोशिश की पास्ट में, बहुत वर्कोहॉलिक थे, अपने हालात बदलने की, अपनी लाइफ को चेंज करने की, बट आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल सकी। इन दी एंड आके यहाँ पर मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन पीरियड क्रिएट हुआ है। अच्छा जी, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे पाथवे का कार्ड है। जिस वक्त आपके साथ ये टर्मोइल गुजरा, आप उस वक्त सेंस नहीं कर सकते थे कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतनी एफर्ट करने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट डिवाइन ने आपको एक पाथवे देना था, आपको आगे का रास्ता दिखाना था, इसलिए आप इस फेज से गुजरे। इसीलिए कहते हैं कि हमारे ऊपर कभी भी कोई टर्म्स और कंडीशंस आती हैं तो हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। हर चीज़ में डिवाइन की कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। हमारे लिए उसमें क्या बेहतरी है हम उसे सेंस नहीं कर सकते, लेकिन डिवाइन ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और अल्लाह ताला हमेशा उसी के ऊपर आजमाइशें डालता है जिसको वो इस काबिल समझता है। जो उसके सबसे करीबी बंदा होता है उसी के ऊपर वो आजमाइश डालता है। और अगर आप इस आजमाइश पे अल्हम्दुलिल्लाह कह के शुक्र अदा करके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप नहीं उस वक्त सेंस कर सकते कि डिवाइन ने आगे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं।
बट यहाँ पे मैं हार्ट ब्रेक देख रही हूँ और एक रिश्ते की फाउंडेशन टूटते हुए देख रही हूँ और आपको एक पाथवे सेलेक्ट करवाना था। आप बिला वजह मेहनत करते चले जा रहे थे, आपको नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। मल्टीपल सिनेरियोज़ में मैं इन्वॉल्व देख रही हूँ आपको कि आप मल्टीटास्कर थे, एक वक्त में आप डिफरेंट काम करते थे और यानी कि डिफरेंट ऑप्शन से आप अपनी इनकम जनरेट करते थे और आपको नहीं पता था कि मैं गलत जगह पे गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं पास्ट में आपकी लव लाइफ, रिलीज योर एक्स, अच्छा जी, गेटिंग टू नो ईच अदर, वर्थ वेटिंग फॉर। आपको पता ही नहीं था कि डिवाइन आपकी लव लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं। आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था जिसको आपने पूरा करना था और आपकी लाइफ में ये ट्रामा गुजरना था। आपको अपने करंट पार्टनर को छोड़ना ही छोड़ना था। रिलीज योर एक्स का कार्ड है, क्योंकि डिवाइन आपकी मेहनत को देख रहे थे। आपको नहीं पता था कि आप जहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं वो तमाम यूज़लेस हैं, यानी कि आपका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको हासिल वसूल इस रिलेशनशिप से कुछ नहीं होना। गेटिंग टू नो ईच अदर के आपको नहीं पता था कि जिस रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हैं ये पर्सन मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करता है। आप अपनी फैमिली में, अपने पेशे में, अपने बच्चों में, अपने लव वंस में, आप इन लॉज के अंदर, फैमिली मेम्बर्स के अंदर आप मर्ज हुए हुए थे और आप सिर्फ अपने आप को वेस्ट कर रहे थे। लेकिन आपकी की गई एफर्ट्स आपको नहीं पता होता, लेकिन डिवाइन के पास हर चीज़ नोट डाउन होती है कि कौन सा मेरा बंदा या कौन सी मेरी बंदी किस फेज से गुजर रही है। ठीक है, तो ये तो मैंने निकाली आपकी पास्ट की एनर्जीज़। अब मैं यहाँ पर और मज़ीद चेक करूँ, पास्ट की एनर्जी में आपके पास रिलीज़ योर एक्स का कार्ड क्यों आया है। अच्छा जी, पास्ट की एनर्जी में आपके पास रिलीज़ योर एक्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। पास्ट की एनर्जी में आपके रिलीज़ का कार्ड क्यों आया है। सीक्रेट्स, गेटिंग टू नो ईच अदर, मैसेज टू पास ऑन, फ्री मैसेजेस। अच्छा जी, आप जिस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे थे वो आपकी सिचुएशन ही नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे सीक्रेट्स थे जो आपके ऊपर रिवील हो गए थे, बट फिर भी आप उस जगह पे बीज देते चले जा रहे थे, जबकि डिवाइन आपको कंटिन्यूसली बोल रही थी कि ये आपकी जगह नहीं है, आपको इस जगह से मूव करना है। और आप इस बेसिस पे थे कि अब कुछ ठीक होगा, जब कुछ ठीक होगा। और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपको डिफरेंट साइन सिग्नेचर्स दिए गए, लेकिन आप उस चीज़ को पिक नहीं कर सके कि मेरी लाइफ जा किधर रही है। और आई थिंक कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि पास्ट लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी बहुत इनोसेंट सी होती थी। आप हर फेज़ में अपने आप को मर्ज कर लेते थे, आप रिजेक्ट नहीं करते होंगे किसी चीज़ के ऊपर, और ऐसे ही लोगों का लोग भरपूर फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है जी, द मेडलियन, द कैफ और द कॉर्न। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे या चाहती थी, इसी सिचुएशन में जिस सिनेरियो की तरफ आप आगे बढ़ी, आपको लगा कि कुछ ऐसा करते हैं, अगर इस टाइम पे कोई मेरा साथ देता है तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या सक्सेसफुल हो सकती हूँ। और आप एक सिनेरियो की तरफ पता नहीं क्यों फंबल हो रहा है, पास्ट सिचुएशन में आपकी तरफ किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, किसी ने पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाया, और आप अपनी ग्रोथ के चक्कर में उस पर्सन की तरफ आगे बढ़े, जबकि आपको ये नहीं पता था कि ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसके टूवर्ड्स आपको अर्ज महसूस हो रही है।
अच्छा जी, तो ये थी हमारे पास पास्ट की एनर्जी, पार्ट 2 था ये। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं पार्ट 3 से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।